तो हेलो फ्रेंड्स। आज से हम लोग गायनी की क्लास स्टार्ट करेंगे। तो ये जो आपका 7 to 8 शाम का टाइम है, इसमें हम लोग गायनी और ऑस पढ़ेंगे। आज की क्लास एक इंट्रोडक्टरी क्लास होगी, जिसमें कि हम आपका गायनी में मेनली हम कवर करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्योंकि गायनी और ऑफ्स पढ़ने के पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि क्या नॉर्मल एनाटमी है एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। कौन कौन से ऑर्गन हैं जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाते हैं। उसमें से अगर हम देखें, अगर हम क्लासिफाई करें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, तो कुछ चीजें होती हैं जो हमें बाहर से दिखती हैं। जो स्ट्रक्चर, जो ऑर्गन बाहर से आपको विजुलाइज हो रहे हैं, उसे हम कैटेगराइज करते हैं एज एक्सटर्नल फीमेल जेनिटेलिया, एज एक्सटर्नल फीमेल जेनिटेलिया। और जो आपके ऑर्गन जो है पेल्विक कैविटी में है, और जो यूजली आपको दिखाई नहीं देते हैं, जब आप बॉडी को डिसेक्ट करते हैं या आप कोई सर्जिकल प्रोसीजर करते हैं तब वो दिखाई देते हैं, उन ऑर्गन्स को हम कहते हैं इंटरनल फीमेल जेनिटेलिया। फीमेल जेनिटेलिया। तो हम यही सब देखेंगे कि इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं और उनके क्या इंपॉर्टेंट फीचर हैं। फिर बाद में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, बिकॉज इस टॉपिक से आपको कई छोटे छोटे एमसीक्यू आपके जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन हैं उसमें मिल जाते हैं। तो मूविंग ऑन टू आवर दिस स्लाइड, so we can categorize the female reproductive organs including the external and the internal female genital organ। तो हमने जैसे पहले बताया आपको, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, अगर हमें बाहर से विजुलाइज हो रहे हैं तो हम करेंगे इनटू द एक्सटर्नल फीमेल जेनिटेलिया, और अगर वो विजुलाइज नहीं हो रहे हैं तो हम उन्हें कैटेगराइज करेंगे इनटू द इंटरनल फीमेल जेनिटेलिया रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अगर आप इस डायग्राम को देखिए, तो इसमें आपको बताया गया है कि फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया कौन कौन से हैं। इसका दूसरा नाम जो फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटल्स होते हैं, उसको हम पुडेंडम भी कहते हैं, या आप वल्वा भी कह सकते हैं। तो चाहे कहीं आपके पेपर में पुडेंडम लिखा हो, वल्वा लिखा हो, या वो आपको कहते हैं कि फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया कौन कौन से हैं, तो उसमें आपको ये सब इन्यूमरेट करने होंगे नाम। जैसे कि आपका मॉन्स प्यूबिस है, लेबिया मेजोरा है, देन आपका लेबिया माइनोरा है, फिर आपका एक इरेक्टाइल टिश्यू है जिसे हम क्लाइटोरिस कहते हैं। उसके बाद वहां एक छोटी सी स्पेस होती है फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटल्स में, जिसे हम कहते हैं वेस्टिब्यूल ऑफ वेजाइना। और एक ग्लैंड जो आपको याद रखनी है, इसे हम कहते हैं ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड। ये जो ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड है, इसका दूसरा नाम है बार्थोलिन ग्लैंड। तो दिस ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज बार्थोलिन ग्लैंड। आपको ये छोटे छोटे जो हैं यहाँ पे एमसीक्यू मिल जाते हैं कि व्हाट इज अनदर नेम फॉर द ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड। सो इट इज ऑल्सो नोन एज बार्थोलिन ग्लैंड। अगर आप इस इमेज की बात करें तो आपको यहाँ पे एक एमिनेंस दिख रहा है। सबसे ऊपर जो हमारा प्यूबिक सिम्फाइसिस वाला रीजन है, अगर हम बोनी पार्ट की बात करें, तो ये जो प्यूबिक सिम्फाइसिस वाला रीजन होता है बॉडी में, फीमेल्स में ट्रंक के लोअर पार्ट में, उसके ऊपर एक फैटी टिश्यू का एमिनेंस होता है। इसी एमिनेंस को हम कहते हैं मॉन्स प्यूबिस। तो ये जो आपका एमिनेंस है उसे हम कहते हैं मॉन्स प्यूबिस। और ये बेसिकली इसके नीचे जो भी मेन कनेक्टिव टिश्यू होता है वो आपका होता है एडिपोज टिश्यू। तो यहाँ पे जो स्किन के नीचे जो आपका सब्सटेंस है, जो मेन टिश्यू होता है, वो आपका होता है एडिपोज टिश्यू। इसीलिए ये थोड़ा सा यहाँ पे आपको जो सुप्रा जो जस्ट प्यूबिक सिम्फाइसिस के ऊपर वाला रीजन है, वो थोड़ा सा एलिवेटेड दिखता है फीमेल्स में, और इसे हम कहते हैं मॉन्स प्यूबिस। ये जो एरिया है मॉन्स प्यूबिस का, इसमें आपको कुछ हेयर्स मिलेंगे जो कि काफी कोर्स होते हैं, बिकॉज ये हेयर्स जो होते हैं वो एंड्रोजन सेंसिटिव होते हैं। तो यहाँ पे आपको सेम वही स्ट्रक्चर जो भी स्किन में स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि स्वेट ग्लैंड्स, ठीक है, ये सब स्ट्रक्चर्स आपको दिखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे कोर्स हेयर्स की लेयर होती है। तो ये एरिया आपका जो है ये कहलाता है मॉन्स प्यूबिस। अगर आप मॉन्स प्यूबिस के सेंटर से पीछे की तरफ ट्रेस करें, तो कुछ आपके स्किन के फोल्ड मिलते हैं। ये स्किन के फोल्ड जो होते हैं, इन्हें हम कहते हैं लेबिया मेजोरा। तो ये है आपका लेबिया मेजोरा। ये जो आपका स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस स्ट्रक्चर इज योर लेबिया मेजोरा। स्किन का फोल्ड जो साइड में है, जो कि स्टार्ट हो रहा है मॉन्स प्यूबिस के जस्ट नीचे से और ये पीछे की तरफ जा रहा है, इसे हम कहते हैं लेबिया मेजोरा। जिसके कि दो लिप होते हैं, एक आपका आउटर लिप होता है और एक आपका इनर लिप होता है।
तो लेबिया मेजोरा इज कंप्राइज्ड ऑफ 2 लिप्स। इसके बारे में डिटेल्स अभी हम अगेन देखेंगे। फिर उसके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है, एक बहुत ही थिन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं लेबिया माइनोरा। इसके बाद जो स्पेस होती है उसे हम कहते हैं वेस्टिब्यूल। लेबिया माइनोरा के आगे की तरफ एक इरेक्टाइल टिश्यू होता है जिसे हम कहते हैं क्लाइटोरिस। सो दिस इज बेसिकली क्लाइटोरिस। फिर हम देखेंगे कौन सी ग्लैंड हैं। अब ईच एंड इंडिविजुअल स्ट्रक्चर के बारे में हम यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे। इसके पहले आप कुछ एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि फीमेल इंटरनल जेनिटेलिया कौन कौन से हैं। जो फीमेल इंटरनल ऑर्गन्स हैं इसका एक सेपरेट लेक्चर हम लेंगे। तो इसमें बेसिकली आपके पास 1 पेयर ऑफ ओवरीज हैं जो कि आपकी पेरिटोनियल कैविटी में, बॉडी के अंदर पेल्विक कैविटी में मिलती हैं। ओवरीज से निकलती हुई ये जो आपको ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज बेसिकली फैलोपियन ट्यूब और यूट्राइन ट्यूब। और आपके पास जो फीमेल होती हैं उसमें एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जिसे हम कहते हैं यूट्रस। तो ये जो आपको पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज यूट्रस। और उसके बाद एक कैनाल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं वेजाइना। तो ये ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस और वेजाइना, ये जब हम इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स की बात करेंगे फीमेल में, तो वहां पे देखेंगे। आज हमारा मेन फोकस जो रहेगा वो एक्सटर्नल फीमेल जेनिटेलिया पे रहेगा। उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं, कौन सी ग्लैंड है, ये सब हम देखेंगे। तो उसके पहले हम ये जान लें कि पेरिनियम क्या होता है। एक्चुअली जो भी आपका एक्सटर्नल फीमेल जेनाइटल ऑर्गन है वो बॉडी के एक रीजन में होता है जिसे हम कहते हैं पेरिनियम। तो पेरिनियम अगर आपकी फीमेल इस तरह से सुपाइन कंडीशन में लेटी हुई है और हम उसकी थाइस को अबडक्ट करते हैं, मतलब लेटरली रोटेट करते हैं, तो जो हम यहाँ नीचे का एरिया देखते हैं, ये जो डायमंड शेप एरिया आपको दिख रहा है, दिस होल इज नोन एज पेरिनियम। तो ये जो आपका एरिया है नीचे की साइड में, आपके दोनों थाइस को अबडक्ट करिए, और जो फीमेल का ये लोअर पार्ट ऑफ ट्रंक है इसे हम कहते हैं पेरिनियम। अगर हम इसके स्किन को हटा दें और यहाँ की मसल्स को हटा दें, तो इसकी बाउंड्रीज की अगर हम बात करें तो आप देखिए एंटीरियरली यहाँ पे जो बोन का पार्ट है दैट इज योर प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो यहाँ पे प्यूबिक, आपकी जो हिप बोन होती है, आपको पता है हिप बोन में, जो आपकी हिप बोन अगर आपने पढ़ी होगी तो उसमें 3 पार्ट होते हैं। एक आपका प्यूबिक पार्ट होता है या प्यूबिक बोन होती है, फिर आपकी इलियम बोन होती है, उसके बाद आपकी इस्चियल बोन होती है। तो इस रीजन में सेंटर में जो आपका आता है, दिस इज द पार्ट ऑफ द प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस, उसके बाद साइड में ये जो पार्ट है, दिस इज द पार्ट ऑफ द प्यूबिक बोन। उसके बाद जो ये बोन का पार्ट है, दिस इज योर इस्चियल बोन। तो यहाँ पे एक आर्च बन जाता है जिसे हम कहते हैं इस्चियो प्यूबिक रेमस। तो ये जो पेरिनियम की बाउंड्री है, अगर हम बोनी बाउंड्री की बात करें या वो बाउंड्री कैसे बन रहा है वो एरिया, तो हम यहाँ देखेंगे कि सबसे आगे की तरफ प्यूबिक सिम्फाइसिस है, उस पे लगा हुआ एक लिगामेंट है जिसे हम आर्कुएट लिगामेंट या इंफीरियर प्यूबिक लिगामेंट कहते हैं, क्योंकि वो जो है लिगामेंट आपका प्यूबिक सिम्फाइसिस के नीचे की तरफ है, इसलिए इसका नाम हमने इंफीरियर रख दिया है। जो कि इसका शेप थोड़ा सा आर्क लाइक होता है, इसलिए इसका नाम हम आर्कुएट लिगामेंट भी हम इसे कह सकते हैं। जो इसकी साइड की बाउंड्री है वो दैट इज फॉर्म बाय द इस्चियो प्यूबिक रेमस, क्योंकि कुछ पार्ट इसका प्यूबिक बोन का है और कुछ पार्ट यहाँ पे इस्चियम का है। तो ये जो बोनी बाउंड्री पेरिनियम की बन रही है दैट इज बाय द इस्चियो प्यूबिक रेमस। फिर आप सबसे पीछे की तरफ जाएं, अगर पोस्टीरियरली जाएं बॉडी में, तो यहाँ एक बोन का टिप आपको मिलेगा जिसे हम कहते हैं टिप ऑफ कॉक्सिक्स, जो कि आपके पोस्टीरियर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द पेरिनियम रीजन को बना रही है। अगेन यू हैव अ लिगामेंट ओवर हियर that is running from the ischial tuberosity up to the coccyx or the sacrum bone, and that ligament is known as sacrotuberous ligament. तो आपका ischial tuberosity से सेक्रम तक रन करता हुआ जो लिगामेंट है, ये ऑब्लिक टाइप का लिगामेंट है। ये लिगामेंट इसकी पोस्टीरियर, जो पोस्टीरियर लेटरल बाउंड्री है वो बना रहा है। तो ये जो होल एरिया आपका है इसे हम कह देते हैं पेरिनियम। पेरिनियम, इसी पेरिनियल रीजन में आपका जो एक्सटर्नल फीमेल जेनिटेलिया, जिसे हम पुडेंडम भी कहते हैं, जिसे हम वल्वा भी कहते हैं, ये वहीं पे लोकेटेड होते हैं। तो अब चलते हैं हम ईच एंड इंडिविजुअल पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल फीमेल जेनिटेलिया पे। सबसे पहले हम बात करेंगे मॉन्स प्यूबिस की। तो जैसा कि हमने बताया कि सबसे जो एंटीरियर पार्ट होता है, जो आपका जो वल्वा का सबसे एंटीरियर मोस्ट पार्ट है, जस्ट प्यूबिक सिम्फाइसिस के ऊपर का पार्ट है, जहाँ पे मेन आपका जो टिश्यू होगा वो आपका होगा एडिपोज टिश्यू।
इसके नीचे जो है एक सॉफ्ट एडिपोज टिश्यू की लेयर होती है। जो मेन कंटेंट होता है आपका मॉन्स प्यूबिस का, दैट इज योर एडिपोज टिश्यू। ये यहाँ पे लोअर पार्ट ऑफ द जो ट्रंक है वहां पे एक हल्का सा एलिवेशन बनाता है, जिसे हम कहते हैं मॉन्स प्यूबिस। इस मॉन्स प्यूबिस में चूंकि ये कवर होता है स्किन की लेयर पे, तो आपको यहाँ पे कुछ हेयर्स मिलेंगे जो कि कोर्स हेयर्स होते हैं, काफी रफ हेयर्स होते हैं। और यहाँ पे जो भी आपकी स्किन की नॉर्मल स्ट्रक्चर्स है, जैसे कि आपको स्वेट ग्लैंड्स, ये सब स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये जो एरिया है, दिस इज द मॉन्स प्यूबिस ऑफ द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द लेबिया मेजोरा। ये जो एरिया आपने पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, दिस इज द मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस, दूसरा नाम मॉन्स प्यूबिस का हम ऑल्सो कहते हैं मॉन्स वेनेरिस, ठीक है, मॉन्स वेनेरिस। तो दिस इज ऑल्सो नोन एज मॉन्स वेनेरिस। इसके नीचे जब हम नीचे की तरफ ट्रेस करते हैं तो एक आपको स्किन की डबल लेयर ऑफ स्किन की फोल्ड मिलेगी। ये फोल्ड होते हैं इस तरह से सिचुएटेड होते हैं, और इसे हम कहते हैं लेबिया मेजोरा। ये जो स्ट्रक्चर है, डबल लेयर ऑफ स्किन फोल्ड, दैट इज कंटिन्यूइंग फ्रॉम द मॉन्स प्यूबिस अप टू द पोस्टीरियर कॉमिश्योर, जो पीछे की तरफ इसका मर्जिंग पॉइंट है, जहां पे ये पीछे मिल रहा है, इसे हम कहते हैं पोस्टीरियर कॉमिश्योर। कॉमिश्योर, COMMISSUR। तो जहां पे ये दोनों जो पीछे वाला पार्ट है लेबिया मेजोरा का, वो पोस्टीरियरली जहां पे मर्ज कर रहा है, जहां पे मीट कर रहे हैं, इस स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं पोस्टीरियर कॉमिश्योर। और एंटीरियरली जहां पांस जो मॉन्स प्यूबिस है, वो जहां पे मीट हो रहा है, उसे हम कहते हैं एंटीरियर कॉमिश्योर। यहाँ पे है आपका एंटीरियर कॉमिश्योर। तो ये एरिया आपका कहलाता है पोस्टीरियर कॉमिश्योर। और आगे की तरफ जो लेबिया मेजोरा है जहाँ पे मिल रहा है, उसे हम कहते हैं एंटीरियर कॉमिश्योर। और पीछे की तरफ जो एरिया मिल रहा है, उसे हम कहते हैं पोस्टीरियर कॉमिश्योर। अगर हम इसके आउटर लिप की बात करें, तो कभी कभी जो लेबिया मेजोरा की आउटर लिप है, उस पे आपको जो है स्वेट ग्लैंड, सिबेसियस ग्लैंड, उसके अलावा कुछ रफ हेयर्स मिलते हैं। जबकि जो इसकी इनर लेयर है, इनर लेयर पे आपको कोई वहां पे हेयर्स नहीं मिलेंगे, कोई हेयर्स नहीं मिलेंगे। तो ये जो इनर लेयर ऑफ लेबिया मेजोरा है, इसको जब हम सेपरेट करते हैं, तब हमें उसके अंदर के स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, जिसमें कि आपको जो है आपको वेस्टिब्यूल, माइनोरा, लेबिया माइनोरा, ये सब स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। अब देखिए, देर आर ऑल्सो सर्टेन स्पेशलाइज्ड स्वेट ग्लैंड्स कॉल्ड एपोक्राइन ग्लैंड। तो जो हमारा लेबिया मेजोरा का रीजन है, वहां पे कुछ स्पेशलाइज्ड टाइप के स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, जो कि एपोक्राइन ग्लैंड्स कहलाते हैं। और इनसे एक कैरेक्टरिस्टिक एरोमा जो है वो निकलती है, विच फ्रॉम विच द रेयर ट्यूमर ऑफ हाइड एडिनोमा इज प्रोड्यूस। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, हाइड एडिनोमा is a tumor of which region? So this is basically the region where your apocrine glands or the labia majora are they form a tumor-like structure, and that is known as Hyde adenoma. ये आपका कभी कभी MCQ पूछा जाता है। The presence of all this structure, I have told you that there is presence of sweat gland. यहाँ पे sweat gland होती हैं, इसके अलावा यहाँ पे sebaceous gland होती हैं। आपकी hairs यहाँ पे present हैं, तो कुछ hair follicles होंगी। ये सब जो भी स्ट्रक्चर्स आपके लेबिया मेजोरा में प्रेजेंट हैं, वो सब इस जगह को थोड़ा सा प्रोन करते हैं फॉर द इन्फेक्शन। तो अगर वो हेयर फॉलिकल का इन्फेक्शन लेबिया मेजोरा में हो गया, उसे हम कहते हैं फॉलिकुलाइटिस। अगर वहां पे कोई एब्सेस बन गई, उसे हम कहते हैं बॉयल्स। अगर वहां पे कोई सिबेसियस ग्लैंड है, उसका कोई इन्फेक्शन या वहां पे ब्लॉकेज हो गई, तो उसे हम कहते हैं सिबेसियस सिस्ट। तो बिकॉज ये सब स्ट्रक्चर्स जो हैं आपके लेबिया मेजोरा में प्रेजेंट हैं, इसलिए जो ये एरिया है वो काफी प्रोन होता है फॉर द इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन। तो फॉलिकुलाइटिस, बॉयल्स एंड सिबेसियस सिस्ट, these can be present in the labia majora region. अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, वो ये पूछते हैं कि व्हाट इज द होमोलोगस स्ट्रक्चर ऑफ द लेबिया मेजोरा। क्या स्ट्रक्चर है होमोलोगस टू लेबिया मेजोरा इन केस ऑफ मेल। तो मेल में जो लेबिया मेजोरा का होमोलोगस काउंटर पार्ट है, दैट इज योर स्क्रोटम। होमोलोगस स्ट्रक्चर्स वो होते हैं जिनका की एम्ब्रियोलॉजिकल ओरिजिन सेम होता है। कोई ऐसा स्ट्रक्चर जो कि सेम एम्ब्रियोलॉजिकल पार्ट से डेवलप हो रहा है, लेकिन उसका फंक्शन मेल में अलग है और फीमेल में अलग है। तो अगर उनका फंक्शन अलग है, लेकिन अगर उनकी ओरिजिन एक एम्ब्रियोलॉजिकल पार्ट से हो रही है, तो हम उसे कैटेगराइज करते हैं एज अ होमोलोगस ऑर्गन। तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है MCQ का,
कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज होमोलोगस टू द स्क्रॉटम, जिसमें कि वो आपको ऑप्शन दे देंगे लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, वेस्टिब्यूल। तो आपका आंसर होगा लेबिया मेजोरा इज द होमोलोगस स्ट्रक्चर टू द स्क्रॉटम इन केस ऑफ मेल। सो नाउ कमिंग ऑन टू द लेबिया माइनोरा। जब हम लेबिया मेजोरा को, जैसे फीमेल, यंग फीमेल है, जब हम लेबिया मेजोरा का जो अंदर वाला लिप है उसको जब सेपरेट करते हैं, तब उसके अंदर आपको एक थिन स्ट्रक्चर दिखेगा जो कि काफी डेलिकेट होता है, क्योंकि इसमें आपका फैटी टिश्यू नहीं होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम कहते हैं लेबिया मेनोरा, जो कि काफी थिन है, लेकिन इसमें जो इलास्टिक कंपोनेंट है, जो इलास्टिक टिश्यू है, उनका जो प्रोपोर्शन है वो ज्यादा होता है। इसमें नर्व एंडिंग्स काफी होती हैं, और इसमें जो है इसकी ब्लड सप्लाई भी काफी रिच होती है। तो ब्लड सप्लाई भी इसकी रिच है, और आपकी इसमें नर्व एंडिंग्स भी हैं। तो ये सेक्सुअल अराउजल के टाइम जो है थोड़ा सा यहाँ पे इरेक्शन, थोड़ा सा हल्का सा इसमें जरा सा इरेक्शन का पॉइंट इसमें आता है। तो हम उसके पहले बात करेंगे कि लेबिया माइनोरा, अगर आप इसके एंटीरियर एंड को देखें, the anterior end of labia minora is split into two parts, and that is covering a tissue that is known as clitoris. तो यहाँ पे अगर आप इस डायग्राम में देखिए, तो जो लेबिया माइनोरा है वो एंटीरियरली जाके जो है क्लाइटोरिस को जो है कवर कर रही है, और इसे हम कहते हैं प्रिप्यूस। दिस इज प्रिप्यूस। और जो इसका नीचे वाला इंफीरियर पार्ट है वो भी इसको कवर कर रहा है, और उसे हम कहते हैं फ्रेनुलम। फ्रेनुलम, ठीक है। तो यहाँ पे जो लेबिया माइनोरा है, आप ये समझिए कि यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है जिसे हम क्लाइटोरिस कहते हैं। तो लेबिया माइनोरा है वो इस तरह से आगे की तरफ जाती है, और ये स्प्लिट हो जाती है इनटू टू पार्ट। एक पार्ट जो है क्लाइटोरिस को ऊपर से कवर करता है, जिसे हम नाम देते हैं प्रिप्यूस, जिसे हम नाम देते हैं प्रिप्यूस। और एक पार्ट जो है उसका नीचे की तरफ कवर करता है, जिसे हम कहते हैं फ्रेनुलम। तो ये भी आपको छोटे छोटे एमसीक्यू बनते हैं कि प्रिप्यूस कैसे बनता है। तो एंटीरियरली जो इसको कवर करता है क्लाइटोरिस को, उसे हम प्रिप्यूस कहते हैं, और नीचे की तरफ या इंफीरियर साइड में जो लेबिया माइनोरा का स्ट्रक्चर है जो इसको कवर करता है क्लाइटोरिस को, उसे हम कहते हैं फ्रेनुलम। इस लेबिया माइनोरा में आपको कोई भी स्वेट ग्लैंड होंगी वो एब्सेंट होंगी, कोई भी वहां पे हेयर्स नहीं होते हैं। हेयर्स जो होते हैं ये भी एब्सेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पे सिबेसियस ग्लैंड होती है वो प्रेजेंट होती है, लेकिन यहाँ पे स्वेट ग्लैंड्स और हेयर्स जो होते हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट स्ट्रक्चर इन योर फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया इज क्लाइटोरिस। तो जैसा कि आप इस स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, दिस इज होमोलोगस टू पेनिस। अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखिए, तो यहाँ पे एंटीरियर साइड ऑफ द लेबिया माइनोरा पे एक इरेक्टाइल टिश्यू एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं क्लाइटोरिस। ये क्लाइटोरिस आपकी जो है मॉन्स प्यूबिस और प्यूबिक सिम्फाइसिस के थ्रू अटैच होती है बाय अ लिगामेंट, जिसे हम कहते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट। और ये जो होती है पूरी की पूरी इरेक्टाइल टिश्यू की बनी होती है। यहाँ पे नर्व एंडिंग और ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा होते हैं। तो इट इज होमोलोगस टू पेनिस, एंड इट इज अटैच टू द अंडर सर्फेस ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस बाय अ लिगामेंट दैट इज नोन एज सस्पेंसरी लिगामेंट। जो नॉर्मल लेंथ क्लाइटोरिस की होती है वो यूजली आपकी 1 से 1.5 सेंटीमीटर होती है, और इसकी विड्थ अबाउट 5 मिलीमीटर होती है। In some cases, if the length of clitoris is increased, this is a pathological condition that is known as clitoromegaly. तो कभी कभी कुछ कुछ पेशेंट में जो क्लाइटोरिस है उसकी लेंथ ज्यादा हो जाती है, और इसे हम कहते हैं क्लाइटोरोमेगाली। तो अगर ये इसकी लेंथ 3.5 सेंटीमीटर से ज्यादा है और विड्थ 1 सेंटीमीटर से ज्यादा है, तो ये पैथोलॉजिकल कंडीशन जो है आपकी वो कहलाती है क्लाइटोरोमेगाली। और इसका जो रिलेशन होता है वो विरलिज्म से या फिर एक्सेसिव एंड्रोजन हार्मोन की वजह से ये सब कंडीशंस आपकी बनती है। नेक्स्ट इज जो बार्थोलिन ग्लैंड, जो कि आपका एक इम्पॉर्टेंट जो है फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया का पार्ट है। और ये बार्थोलिन ग्लैंड जो है ये कहाँ पे लाई करती है, अगर आप इस डायग्राम में देखिए, यूजली आप इसको पैल्पेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब ये इन्फ्लेम्ड हो जाती है तब ये आप आराम से इसको जो है पैल्पेट अपने थंब और इंडेक्स फिंगर के बीच में पैल्पेट कर सकते हैं। Bartholin gland lies posterolaterally to the vaginal orifice. यहाँ पे इस डायग्राम में आपको ये जो ओपनिंग दिख रही है, दिस इज द vaginal orifice, और इसी के पोस्टीरोलेटरल पार्ट में आपको एक ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर, एक छोटा सा ग्लैंड मिलता है जिसे हम कहते हैं बार्थोलिन ग्लैंड। इसका जो टाइप होता है, ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस टाइप की ग्लैंड है, तो इसका आंसर होता है दिस इज अ कंपाउंड रेसिमोस ग्लैंड। इसके एसिनस जो होते हैं, रेसिमोस मतलब क्या होता है कि जो इसका एसिनाई जो सिक्रीटरी पार्ट है, ग्लैंड का जो सिक्रीटरी पार्ट है, वो आपका इस तरह से फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर है।
तो ये जो इनका अरेंजमेंट होता है, आपको ऐसा लगेगा कि ये ग्रेप्स के गुच्छे हैं। इस तरह से जो इनकी एसिनाई होती है वो इस तरह से अरेंज होती है कि क्लस्टर्स में अरेंज होती हैं। तो ऐसा लगता है कि ये ग्रेप्स का एक गुच्छा है, इसीलिए इनका नाम दिया गया है रेसिमोस ग्लैंड। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड रेसिमोस टाइप की ग्लैंड है, क्योंकि इनका जो सिक्रीटरी पार्ट है जहां से मेन सिक्रेशन आता है, वो स्ट्रक्चर थोड़ा सा यहाँ पे फ्लास्क शेप या एसिनस के फॉर्म में रहता है। और ये कहाँ पे लाई करती हैं? आपकी एक मसल होती है दैट इज नोन एज बल्बो स्पॉन्जियोसिस। तो जो बल्बो स्पॉन्जियोसिस मसल है, उसी के डीप जब आप बॉडी को डिसेक्ट करते हैं, जो पेरिनियल रीजन को जब आप डिसेक्ट करते हैं, तो आपको एक मसल मिलती है जिसे हम कहते हैं बल्बो स्पॉन्जियोसिस। जब आप उस मसल के नीचे देखेंगे तो वहां पे एक ये ग्लैंड आपको आराम से दिखेगी जिसे हम कहते हैं बार्थोलिन ग्लैंड। नॉर्मली ये आपको पैल्पेबल नहीं होगी, लेकिन जब इसमें इन्फेक्शन है, कोई इन्फ्लेमेशन है, तो ये स्वेल हो जाती है, एनलार्ज हो जाती है, और तब आप इसे आसानी से जो है पैल्पेट कर सकते हैं बिटवीन योर थंब एंड इंडेक्स फिंगर। तो ये आपका जो रीजन है, दिस इज योर बेसिकली लेबिया माइनोरा, और यहाँ पे आप जो है वजाइना का पार्ट दिख रहे हैं, दिस इज द पार्ट ऑफ द वजाइना। तो ये आपको पोस्टीरियर लेटरल टू द वजाइना यहाँ स्मॉल सी ग्लैंड होती है जिसे हम कहते हैं बार्थोलिन ग्लैंड। नेक्स्ट इज योर वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल का मतलब है एक स्पेस। अगर आपने जैसे आपने डायग्राम ड्रॉ किया, ये आपका स्ट्रक्चर था जो कि मॉन्स प्यूबिस का स्ट्रक्चर था। यहीं पे आपको जो ये आप फोल्डिंग, स्किन की फोल्डिंग बता रहे थे जिसे हम कह रहे थे लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा कह रहे थे। इसके आगे की तरफ जहाँ पे ये फ्यूज करती है उसे हम कहते हैं एंटीरियर कॉमिश्योर, और पीछे की तरफ जो इसका फ्यूजन पॉइंट है उसे हम कहते हैं पोस्टीरियर कॉमिश्योर। इसके अलावा यहाँ पे हमने एक इरेक्टाइल टिश्यू बताया था। इसके अंदर जो एक और थिन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है उसे हमने नाम दिया था लेबिया माइनोरा। और लेबिया माइनोरा जहाँ पीछे की तरफ मिलती है, उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फोरशूट। फोरशूट, ठीक है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, फोरशूट। द स्पेस बिटवीन द लेबिया माइनोरा, जब आप लेबिया माइनोरा के सेपरेट करेंगे तो आपको यहाँ पे एक स्पेस दिखेगी जिसे हम कहते हैं वेस्टिब्यूल। तो यहाँ इस स्लाइड में हम आपको ये बताएंगे कि क्या होता है वेस्टिब्यूल। तो वेस्टिब्यूल इज बेसिकली a space lying between the anterior and the inner aspect of the labia minora and is bounded posteriorly by the vaginal introitus। तो यहाँ पे इसमें जो ओपनिंग होती है मेनली वेजाइनल इंट्रोइटस की होती है। ये पूरा का पूरा स्पेस दोनों लेबिया माइनोरा के बीच में एंटीरियरली पोस्टीरियर पूरा जो स्पेस है, दिस इज नोन एज वेस्टिब्यूल। अब इस वेस्टिब्यूल में जो है कई सारी ओपनिंग्स होती हैं। ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग ओपनिंग इज प्रेजेंट इन द वेस्टिब्यूल। तो यहाँ पे कौन सी ओपनिंग है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जैसे ही क्लाइटोरिस है, क्लाइटोरिस के जस्ट नीचे जो एक ओपनिंग होती है, दिस इज द ओपनिंग ऑफ द यूरेथ्रा इन केस ऑफ फीमेल। तो यहाँ पे जो एक आपको सेंटर में ओपनिंग दिखेगी, दिस इज द ओपनिंग ऑफ द यूरेथ्रा। इसी यूरेथ्रा के साइड में ग्लैंड्स की दो ग्लैंड्स खुलती हैं, एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में, और ये ग्लैंड कहलाती हैं। क्योंकि ये यूरेथ्रा के साइड में है, इसलिए हम इसका नाम देते हैं पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड। तो यहाँ पे आपको पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड यहाँ दिखेगी जिसकी ओपनिंग होती है वेस्टिब्यूल में। उसके बाद जो मेन ओपनिंग आपको दिखती है दैट इज योर द ओपनिंग ऑफ द वजाइना। यहाँ पे वजाइना की ओपनिंग दिखेगी। इसके अलावा जो आपको ओपनिंग दिखेगी यहाँ पे वजाइना के आपके पोस्टीरियर लेटरल जो ओपनिंग दिखती है, दैट इज द ओपनिंग ऑफ द बार्थोलिन ग्लैंड। बार्थोलिन ग्लैंड की यहाँ पे ओपनिंग आपको दिखेगी। यहाँ आपको 6 ओपनिंग इन टोटल, यू विल फाइंड 6 ओपनिंग इन केस ऑफ वेस्टिब्यूल ऑफ द वजाइना। सबसे आगे आपको सेंटर में जो दिखेगी वो आपको यूरेथ्रा की ओपनिंग दिखेगी। यूरेथ्रा के साइड में 2 ओपनिंग दिखेंगी जिसे हम कहते हैं ओपनिंग ऑफ द पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड। फिर सबसे पीछे सेंटर में आपको एक ओपनिंग दिखेगी जिसे हम कहते हैं वेजाइनल ओपनिंग। वेजाइनल ओपनिंग के पोस्टीरियर लेटरल जो आपकी 2 ओपनिंग राइट और लेफ्ट साइड में ओपन होंगी, दैट इज द ओपनिंग ऑफ द बार्थोलिन डक्ट। तो बार्थोलिन ग्लैंड है, वो डक्ट के थ्रू ओपन करेगी वजाइना में, और उसका नाम होता है ओपनिंग ऑफ द बार्थोलिन डक्ट। अब देखिए, जो वजाइना है आपकी, किसी भी फीमेल की जो वजाइना है, दैट इज कवर्ड बाय, अगर वो यंग लेडी में आप देखिए, यंग फीमेल में देखिए, तो वो कवर होती है एक टफ मेम्ब्रेन से जिसे हम कहते हैं हाइमेन। ये जो मेम्ब्रेन है वो थोड़ा सा यहाँ पे डेफिशिएंट होती है, और इसी के थ्रू जो भी मेंस्ट्रुअल फ्लो है, जो भी मेंस्ट्रुअल ब्लड है, वो आपका बाहर आता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये जो हाइमेन होती है या आपकी सेप्टेट होती है, या फिर ये कभी कभी जो होती कंप्लीट हो जाती है। तो पेशेंट आपके पास आता है, एक प्राइमरी एमेनोरिया का पेशेंट आता है।
एक यंग फीमेल आती है आपके पास 14, 15, 16 ईयर्स की, और वो उसके पीरियड नहीं स्टार्ट हुए होते हैं, उस केस में हम जब क्लिनिकली उसको जब उसको क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, तो हम जब आपका जो पेरिनियल रीजन का एग्जामिनेशन करते हैं, तो वहां पे हमें मिलता है कि जो वजाइना है उसमें आपकी जो हाइमेन है वो पूरी की पूरी इंटैक्ट है, कोई वहां पे जो है ओपनिंग नहीं है। तो ये आपका एक कॉज हो जाता है प्राइमरी एमेनोरिया का। तो ये जो हाइमेन है वो, अगर आप पेरस वुमन देखें, अगर आप पेरस वुमन देखें, तो पेरस वुमन में जो है हाइमन जो है वो आपका, चूंकि बर्थ बेबी का बर्थ हो चुका है, तो यहाँ पे जो होता है ये आपका एक टैग के फॉर्म में रहती है, जिसे हम कहते हैं कैरेंकल माइटिफॉर्मिस। तो दिस इज नोन एज कैरेंकल माइटिफॉर्मिस, जो कि तो दिस इज नोन एज कैरेंकल माइटिफॉर्मिस। तो यहाँ पे जो आपको ये ओपनिंग दिख रही है, दिस इज द ओपनिंग फॉर द मेंस्ट्रुअल फ्लो। और जो हाइमन, जो रेमिनेंट ऑफ द हाइमन इन पेरस वुमन रह जाता है, उसे हम कहते हैं कैरेंकल माइटिफॉर्मिस। So now we will see what is the arterial supply of the vulva. तो दिस एक्सटर्नल फीमेल जेनिटेलिया, कौन कौन सी आर्टरीज होती हैं, कौन कौन सी नर्व होती हैं, ये सब हम देखेंगे कि ये कैसे इसकी ब्लड सप्लाई है। यहाँ पे सबसे पहले अगर आप देखें, तो अगर सबसे पहले आप देखें यहाँ पे एक आपको आर्टरी दिख रही है, दैट इज योर इंटरनल पुडेंडल आर्टरी। अगर आपको एब्डोमिनल एओर्टा याद हो, तो एब्डोमिनल एओर्टा जब L4 के लेवल पे पहुंचती है, तो ये दो पार्ट में डिवाइड कर जाती है, ठीक है। इसको हम कहते हैं कॉमन इलियक आर्टरी। कॉमन इलियक आर्टरी, ये कॉमन इलियक आर्टरी फिर दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक आपकी एक्सटर्नल इलियक हो जाती है, और दूसरी आपकी जो होती है इंटरनल इलियक हो जाती है। जो इंटरनल इलियक है वो बेसिकली सप्लाई करती है आपके पेल्विक ऑर्गन को और पेरिनियल एरिया को और पेल्विक ऑर्गन। जो एक्स्ट्रा आपकी एक है वो आपका एज ए कंटिन्यू हो जाती है फीमोरल आर्टरी, जो आपकी जो है जो इनफेक्स वाला पार्ट, जो आपका लोअर लिम्ब का पार्ट है, उसको अप्लाई करती है। तो दिस इंटरनल पुडेंटल आर्टरी इज बेसिकली अ ब्रांच ऑफ इंटरनल इलियक आर्टरी। तो इसकी ब्रांचेस होती हैं जो कि आपको वल्वा के रीजन को सप्लाई देती हैं। इसके अलावा जो इंफीरियर रेक्टल आर्टरी है, डीप ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल्स यहाँ आपको दिख रही हैं, इस यहाँ पे जो भी आपको मसल दिख रही हैं, दीज आर द डीप ट्रांसवर्स पेरिनियाई मसल। यहाँ पे आर्टरी ऑफ वेस्टिबुलर बल्ब, स्मॉल आर्टरी है जो वेस्टिब्यूल ऑफ बल्ब को सप्लाई करेगी। डीप आर्टरी ऑफ द क्लाइटोरिस, जो क्लाइटोरिस को जो भी ब्लड सप्लाई है वो डीप आर्टरी क्लाइटोरिस के थ्रू जा रहा है। दिस इज पेरिनियल आर्टरी, दिस ऑल ब्रांचेस ऑफ द इंटरनल पुडेंडल आर्टरी। तो ये सब जो है ब्रांचेस हैं इंटरनल पुडेंडल आर्टरी की, जो कि सप्लाई दे रही हैं आपको वल्वा ऑफ द फीमेल जेनिटल ऑर्गन। देन वी हैव द सप्लाई ऑफ वल्वा, कौन कौन सी नर्व है, क्योंकि ये आपका एक सेंसिटिव एरिया है, कौन कौन सी नर्व हैं जो इसको सप्लाई कर रही हैं। तो बेसिकली पुडेंडल नर्व, अगर आप इसको डिवाइड करें तो जो उसका आपका आपका एंटीरो सुपीरियर पार्ट दैट इज सप्लाइड बाय द जेनाइटल ब्रांच ऑफ जेनाइटोफेमोरल नर्व, एंड इट इज आल्सो सप्लाइड बाय द इलियो इंग्वाइनल नर्व। अगर आप इसके पोस्टीरियर पीछे वाले की बात करें तो इट इज सप्लाइड बाय द पेरिनियल ब्रांच ऑफ पुडेंडल नर्व और पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई। ये सब जो ब्रांचेस हैं, ये सब आपके छोटे छोटे एमसीक्यू बनते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग nerve does not supply the perineal region, which of the following nerve supplies the perineal region। तो ये सब आपके छोटे छोटे क्वेश्चन एमसीक्यू में बनते हैं, आपको इसकी ब्रांचेस याद रखनी होंगी। अब जो और इम्पोर्टेंट चीज आ गई वो आपकी आ गई लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ वल्वा, क्योंकि ये तो एक आपका इन्फेक्शन कि आपका इन्फेक्शन कहाँ पे है इसको बताता है। अगर आप लिम्फ नोड को पैल्पेट करते हैं तो कहाँ पे इन्फेक्शन है, कहाँ पे उसका ड्रेनेज एरिया है, इससे हम थोड़ा सा आइडिया लगा लेते हैं। दूसरा जो है, जो भी आपके कैंसर्स हैं वो कहाँ पे मेटास्टेसिस करते हैं, कहाँ कहाँ तक उनका जो है प्रोग्रेशन है, ये सब जो चीजें होती हैं, कैंसर की स्टेजिंग की जो चीजें होती हैं, वो बेसिकली हम लिम्फेटिक ड्रेनेज के थ्रू यहाँ पे पता कर सकते हैं। तो लेबिया मेजोरा जो है वो कहाँ पे ड्रेन करती है, सुपरफिशियल इंग्वानल लिम्फ नोड में, और वो फाइनली डीप इंग्वानल लिम्फ नोड में, और वो फाइनल जो उनका डेस्टिनेशन होता है दैट इज योर एक्सटर्नल इलियक ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स। तो ये फाइनली आपके जाते हैं एक्सटर्नल इलियक ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड में। लेबिया माइनोरा जो है, लेबिया माइनोरा की बात करें तो ये आपकी जो है इंटर कम्युनिकेटिंग विद लिम्फेटिक्स ऑफ द अपोजिट साइड इन द वेस्टिब्यूल एंड ड्रेन्स इनटू द सुपरफिशियल इंग्वानल लिम्फ नोड। तो लेबिया माइनोरा और जो प्रोप्यूस ऑफ क्लाइटोरिस है वो आपके सुपरफिशियल इंग्वानल लिम्फ नोड में ड्रेन करते हैं।
जो क्लाइटोरिस का जो टिप है, दैट इज ग्लांस ऑफ क्लाइटोरिस दैट ड्रेन्स इनटू द डीप इंग्वाइनल एंड द एक्सटर्नल इलियक लिम्फ नोड्स। बार्थोलिन ग्लैंड, जिसका कि और अनदर नेम इज फॉर बार्थोलिन ग्लैंड इज योर बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। ये आपकी जो लिम्फेटिक्स बार्थोलिन ग्लैंड का है वो आपका सुपरफिशियल ग्रुप ऑफ इंग्वाइनल नोड्स में आपका ड्रेन करता है, और फाइनली ये एनोरेक्टल जो ग्रुप है नोड्स, लिम्फ नोड्स के, वहां भी ये ड्रेन करता है। अब देखिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके, एक तो आपसे पूछा जाता है कि होमोलोगस ऑर्गन्स इसका क्या है। ठीक है, होमोलोगस ऑर्गन्स कौन कौन से हैं ये सब पूछा जाता है। तो होमोलोगस ऑर्गन आपको याद रखने पड़ेंगे। जैसे आप यहाँ देखिए जेनाइटल ट्यूबरकल, तो जेनाइटल ट्यूबरकल जो है वो मेल में ये गिव राइज टू पेनिस, और फीमेल में जो है ये बनाता है क्लाइटोरिस। तो एक आपका क्वेश्चन बनता है कि जो फीमेल जेनाइटल ऑर्गन है, होमोलोगस ऑर्गन्स जो हैं आपके कौन कौन से हैं। जेनाइटल ट्यूबरकल जो है वो मेल में पेनिस बना रहा है, और फीमेल में जो है वो क्लाइटोरिस बना रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे जो मेल जेनाइटल, देखिए जो जेनाइटल ट्यूबरकल है दैट इज फॉर्मिंग पेनिस इन केस ऑफ मेल, और फीमेल में क्लाइटोरिस है। अगर आप जेनाइटल स्वेलिंग की बात करते हैं तो ये मेल में स्क्रॉटम बनाता है, और फीमेल में लेबिया मेजोरा बनाता है। जेनाइटल फोल्ड जो है वो पेनाइल यूरेथ्रा बनाते हैं इन केस ऑफ मेल, और लेबिया माइनोरा बनाते हैं इन केस ऑफ फीमेल। तो ये सारे आपके एमसीक्यू के क्वेश्चन बनते हैं कि पेनिस इज होमोलोगस टू विच ऑर्गन इन फीमेल। तो ये क्लाइटोरिस के होमोलोगस है। लेबिया मेजोरा जो है वो स्क्रॉटम के होमोलोगस है, और लेबिया माइनोरा जो है वो पेनाइल यूरेथ्रा के होमोलोगस है। और ये कहाँ कहाँ से डेवलप होते हैं, ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे वो ये है कि प्रोस्टेट ग्लैंड जो है, प्रोस्टेट ग्लैंड मेल का वो फीमेल के किस स्ट्रक्चर से जो है, किस स्ट्रक्चर से होमोलोगस रिलेशन शो करता है। तो उसका आंसर होता है आपका स्कीन ग्लैंड और द पैरायूरेथ्रल ग्लैंड। नेक्स्ट इज योर बल्बोयूरेथ्रल या काउपर्स ग्लैंड। ये भी आपका सेम, जैसे कि आपका बार्थोलिन ग्लैंड फीमेल में है, वैसे ही सिमिलर आपका मेल के केस में जो है बल्बोयूरेथ्रल या काउपर्स ग्लैंड है। तो आपसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वो है ये है, द ट्रायंगुलर एरिया बाउंडेड बाय क्लाइटोरिस, लेबिया माइनोरा एंड फोशूट इज। सो द आंसर विल बी, आप अगर देखिए स्ट्रक्चर में तो लेबिया माइनोरा है, आगे की तरफ क्लाइटोरिस है, पीछे की तरफ फोशूट है, सबसे बाहर आपका लेबिया मेजोरा है। ये एरिया जो है वो आपका मॉन्स प्यूबिस का है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये कह रहे हैं ट्रायंगुलर एरिया, जो ट्रायंगुलर स्पेस आपका बना, इसे हम क्या नाम देते हैं। तो इसका नाम होता है वेस्टिब्यूल। तो आपका आंसर होगा वेस्टिब्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है वो है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर होमोलोगस एक्सेप्ट। अब इसमें आपको एक मैच टाइप का क्वेश्चन है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर होमोलोगस एक्सेप्ट। तो हमने आपको बताया लेबिया मेजोरा जो है वो स्क्रॉटम के होमोलोगस है, तो ये करेक्ट है। क्लाइटोरिस जो है दैट इज होमोलोगस टू पेनिस, ये भी करेक्ट है। बार्थोलिन ग्लैंड जो है दैट इज, इट इज नॉट होमोलोगस टू प्रोस्टेट ग्लैंड, इट इज होमोलोगस टू द बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। बाकी आपका पैरायूरेथ्रल ग्लैंड, इट इज होमोलोगस टू प्रोस्टेट ग्लैंड इन केस ऑफ मेल। तो ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो ये हमारा था आपका एक्सटर्नल फीमेल जेनाइटल ऑर्गन। हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे अब फीमेल इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन। तो ये हम स्टार्ट कर रहे हैं गायनी का, फिर धीरे धीरे हम इस पे आगे चैप्टर्स इसको कवर करेंगे। थैंक यू।